वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूना की भर्ती से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तें आपको बताई जाएंगी। यदि आप इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित सभी योग्यता शर्तों की जानकारी हो सके। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नई भर्ती का वीडियो आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकली है जिसके लिए अंतिम तिथि आपकी 24 फरवरी 2025 यहाँ पर रहने वाली है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पुणे के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। सीमा सड़क संगठन सामान्य आरक्षित इंजीनियरिंग बल में यह आपकी नियुक्ति रहने वाली है। इसमें आपके मल्टी स्किल्ड वर्कर, कुक के, मेसन के, ब्लैकस्मिथ के और मैसवेटर के पद हैं। कुल पदों की संख्या 411 है। सभी पदों पर भर्ती आपकी स्थायी रहेगी। परमानेंट सरकारी नौकरी है आपके लिए रहने वाली है। भर्ती के लिए केवल पुरुष आवेदक ही अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। योग्यता की बात करें तो योग्यता कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। दोस्तों, आपको भारत में किसी भी राज्य में कहीं पर भी नियुक्त किया जा सकता है जहां पर भी बीआरओ संगठन के कार्यालय हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें एमएसडब्ल्यू कुक की, तो एमएसडब्ल्यू कुक के लिए आपकी जो पद संख्या रहेगी वह 153 है। इन 153 पदों में 77 पद आपके सामान्य वर्ग के लिए हैं तथा 18 पद ओबीसी वर्ग के लिए, 32 पद एससी वर्ग के लिए और 19 पद एसटी वर्ग के लिए तथा 7 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए हैं। सभी पदों के लिए आयु आपकी 18 से 25 साल रहेगी। वेतनमान लेवल 1 के अनुसार 18,000 से 56,900 रहेगा। कुक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो शैक्षिक योग्यता केवल 10वीं पास जरूरी है। साथ ही आपको कुकिंग आनी चाहिए। कुकिंग के लिए किसी भी प्रमाण पत्र या अनुभव की आपको आवश्यकता नहीं है। अगला पद है एमएसडब्ल्यू मेसन का। कुल 172 पद है जिसमें से 81 पद सामान्य वर्ग के लिए, 54 पद ओबीसी वर्ग के लिए, 22 पद एससी वर्ग के लिए, 5 पद एसटी वर्ग के लिए और 10 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित है। आयु 18 से 25, वेतनमान 18,000 से 56,900। सभी पदों के लिए यही आयु और यही वेतनमान आपका रहने वाला है। इसके लिए आपकी योग्यता है वह 10वीं पास होनी चाहिए। साथ ही आपके पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आईटीआई हो या फिर ब्रिक्स मेसन में आईटीआई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपकी मेसन पद के लिए वह 10वीं के साथ आईटीआई दोनों में से किसी भी ट्रेड में होना जरूरी है। अगला पद है ब्लैकस्मिथ का। कुल 75 पद है जिसमें 41 पद सामान्य वर्ग के लिए, 19 पद ओबीसी वर्ग के लिए, 8 पद एससी वर्ग के लिए, 5 पद एसटी वर्ग के लिए और 2 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे। योग्यता आपकी 10वीं पास रहेगी। साथ ही आपके पास या तो ब्लैकस्मिथ में आईटीआई हो या फोर्ज टेक्नोलॉजी में आईटीआई हो या हीट ट्रांसफर या फिर शीट मेटल ट्रेड में आईटीआई होनी जरूरी है। इन चारों के अलावा अन्य किसी ट्रेड में आईटीआई है तो आप आवेदन के पात्र नहीं रहेंगे। अगला पद है एमएसडब्ल्यू वेटर का। इसका क्रम नंबर 4 है। कुल 11 पद हैं जिसमें से 6 पद सामान्य वर्ग के लिए और 5 पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। आयु यहाँ पर आपकी 18 से 25, वेतनमान वही 18,000 से 56,900 रहेगा। योग्यता कुक की तरह ही 10वीं पास होना जरूरी है। ट्रेड संबंधित कार्य यानी कि वेटर के कार्य का आपको ज्ञान होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य किसी भी आईटीआई की इस पद के लिए आवश्यकता नहीं है। सभी पदों के लिए आपकी आयु की गणना अंतिम तिथि यानी कि 24 फरवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। यदि आप ओबीसी वर्ग में हैं तो 28 साल तक आवेदन कर सकते हैं। एससी और एसटी वर्ग में हैं तो 30 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं।
शारीरिक मापदंड की बात करें तो कम से कम आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर, सीना 76 से 81 सेंटीमीटर तथा वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए और 1 मील की दूरी आपकी 10 मिनट में तय करने की क्षमता भी होनी जरूरी है। फीस की बात करें तो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदकों के लिए यहाँ पर 50 रुपये फीस रहेगी, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन sbi.sbi कलेक्ट की साइट से आप इस फीस का भुगतान कर सकते हैं। फीस भुगतान करने के बाद आपको फीस प्रिंट के 2 प्रिंट आउट निकालने हैं। एक प्रिंट आउट को आपको फार्म के साथ लगाकर भेज देना है तथा दूसरा प्रिंट आउट आपको अपने पास रख लेना है, जो कि आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में काम आएगा। यदि आप एससी हैं, एसटी हैं या दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पर फीस का भुगतान नहीं करना है। आवेदन भेजने के पते की बात करें तो आपका आवेदन 24 फरवरी 2025 तक रजिस्ट्री डाक से यानी कि डाकघर में जाकर आपको रजिस्ट्री करानी है। स्पीड पोस्ट या साधारण डाक से आपको आवेदन नहीं भेजना है। पता रहेगा आपका कमांडेंट GREF सेंटर, दीघी कैंप, आलिंदी रोड, पूना, पिन कोड 411-015 महाराष्ट्र। इस पते पर आप एडी सहित अपना रजिस्ट्री डाक से आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन के साथ जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि फोटोकॉपी पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, जिसमें आपको अपना 10वीं का प्रमाण पत्र सभी को लगाना है। जिनके पास ITI है वे अपनी ITI का प्रमाण पत्र भी इसके साथ लगाएं। 12वीं या स्नातक उच्च योग्यता कोई भी है तो उसका प्रमाण पत्र आप फार्म के साथ लगा कर भेजें। इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगानी है। जो फीस आपने जमा की है उस फीस की रसीद की कॉपी आपको लगानी है। EWS वर्ग के आवेदक हैं तो आपको इसी साल का, जो कि आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद बना हुआ EWS जाति का प्रमाण पत्र है वह आपको लगाना है। SC ST OBC यदि आप हैं तो आपको सेंटर के नियमों के अनुसार जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वह लगाकर भेजना है। यदि पद से संबंधित किसी प्रकार का कोई अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जिन आवेदकों को वेटेज मार्क चाहिए, यानी कि जो सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, NCC सर्टिफिकेट है या जिनके पास खेल का सर्टिफिकेट है, वह अपना संबंधित प्रमाण पत्र भी लगाकर फार्म के साथ भेजें। दोस्तों, जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे के ऊपर आपको अपने पद का नाम लिखना है, विज्ञापन संख्या लिखनी है जो कि आपकी 1/2025 है। साथ ही आपको अपनी बेसिक योग्यता, जिनके लिए 10वीं पास है उन्हें 10वीं का अंक प्रतिशत तथा जिनमें योग्यता ITI पास है उन्हें अपने ITI का अंक प्रतिशत भी लिफाफे के ऊपर लिखना है। फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। फार्म में किसी भी प्रकार की आपको कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है। यदि आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सभी पदों के लिए आपको अलग अलग फार्म भरना है, अलग अलग आवेदन शुल्क कटवाना है और उसे अलग से लिफाफे में डालकर रजिस्ट्री के माध्यम से आपको भेजना है। दोस्तों, भर्ती का विज्ञापन आप देखना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं या इसके लिए आप 11 जनवरी का रोजगार समाचार भी देख सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह का रोजगार समाचार भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सीधा भी टेलीग्राम पर सिंघल प्रकाशन को सर्च करके चैनल से जुड़ सकते हैं और रोजाना निकलने वाली भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन अपने आसपास नहीं मिलता है तो आप वेबसाइट vacancyforum.com से किसी भी ऑफलाइन फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल कर भेज सकते हैं। इस भर्ती के फार्म को आपको कैसे भरना है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। भर्ती का फार्म आप जैसा कि देख रहे हैं इस प्रकार का है। इसको भरने का पूरा वीडियो अलग से है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। यदि आप इस भर्ती का फार्म भर रहे हैं
तो गलती से बचने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फार्म भरने का पूरा वीडियो भी आप देख लें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।